हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ फेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज रीजनिंग का टॉपिक लेकर फिर आया हूँ मैं कोडिंग टू कोडिंग से। अगर मैं कोडिंग टू कोडिंग की बात करूँ तो इससे पहले मैं जो वीडियो आपको देने वाला हूँ, इससे पहले मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे चुका हूँ। यानी कि पहले वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो उन बच्चों के लिए दिया है मैंने जिन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं। तो कोडिंग टू कोडिंग में सबसे पहले आपको क्रमांक याद होना चाहिए। तो मैंने उसमें आपके लिए शॉर्ट ट्रिक से क्रमांक याद कराए हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कृपया करके पहली वीडियो जरूर देख लें, पार्ट 1 के लिए जरूर देख लें। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो पार्ट 2 को अवश्य देखें मेरे भाई। उसके बाद पार्ट 3 को देखें। और इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, ध्यान देंगे सभी लोग। यूनिटी UNITY, इसको क्या लिखा गया है? देखो इसको लिखा क्या गया है, ये देखिए FM RGB। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, क्रमांक आपको याद होना चाहिए। क्रमांक आपको याद होना चाहिए। क्रमांक जब तक याद नहीं है तब तक आप क्वेश्चनों के लिए बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। यानी कि रटने का काम करेंगे और रटने से कुछ नहीं होने वाला। ध्यान देंगे 21 पर है और ये आपका कितने पर है, 6 पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखिए हुआ क्या है। मुझे लगता है U का विपरीत F होता है। कैसे? मैंने आपके लिए पहले वीडियो में क्रमांक और प्लस विपरीत कैसे याद किया जाए इसके लिए बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया, वहां से जरूर देख लें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर विपरीत निकालने के लिए मैंने कहा अगर आपको कभी भी किसी का विपरीत ए से लेकर जेड तक किसी का भी निकालना हो तो 27 में से माइनस करना है क्रमांक किसका माइनस करना है, जिसका विपरीत निकालना होता है। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 21 और ये कितना है, 6। यानी कि 27 में से किस जाएगा, 6 बचेगा। 14 में से किस जाएगा, 13। वो 27 में से 14 जाएगा, 13 बचेगा। 27 में से 9 जाएगा, 18 बचेगा। 27 में से 20 जाएगा, 7 बचेगा। 27 में से 25 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके प्रत्येक विपरीत निकाला गया है, यानी कि विपरीत निकाल के लिखा गया है। तो नेक्स्ट जो पूछा गया है उसके भी हम क्या करेंगे, विपरीत निकाल देंगे। यानी कि TRANQUIL, इनका विपरीत निकालना है आपके लिए। क्या निकालना है, विपरीत। जैसे मैंने कहा जो कंडीशन आपकी यहाँ पर लगेगी सेम कंडीशन आपको यहाँ पर लगानी होगी। तो ध्यान दीजिए 27 यहाँ 20 पर आता है टी, तो 27 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 7 पर क्या आता है, जी आता है। 27 में से 18 यार 18 पर आता है। 27 में से 18 घटाओ कितना बचेगा, 9। 9 पर क्या आता है, आई आता है। 27 में से 1 घटाओ 26। 26 पर जेड आता है। 27 में 14 घटाओ 13। 13 पर एम आता है। 27 में 17 घटाओ 10। 10 पर जे आता है। 27 में से 21 घटाओ तो कितना बचेगा आपका, 27 में से 21 जाएगा तो 26। 26 पर क्या आता है आपका एफ, 6 बचेगा। 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 पर क्या आएगा आपका एफ आएगा। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 18। 18 पर आर आएगा। 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। 15 पर आपका ओ आएगा। यानी कि बात करेंगे तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि GIZMJFRO। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है, GIZMJFRO, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप निश्चित रूप से आप दे सकते हैं। तो कौन कौन बच्चा इनका जवाब दे सकता है, जो जो क्वेश्चनों के आप जवाब दे सकते हैं वो कमेंट में अवश्य बताते रहें ताकि हम समझें कि हमारे बच्चे सही से जवाब दे पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को, किसको, स्टूडेंट को STUDENT, इसको क्या लिखा गया है,
इसको क्या लिखा गया है ये समझ लीजिए। तो देखिए आर यू टी ई डी ओ एस। आपसे मैंने क्या कहा, क्रमांक याद होना चाहिए 19, 20, 21, 4, 5, 14 और आपका 20। ये आपका कितना 18, 21, 20, 5, 4, 15, 19। क्रमांक याद जरूर कर ले मेरे प्यारे बच्चों। नए बच्चों के लिए क्रमांक लिख करके दिखाना है और कुछ नहीं, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये 19 है और ये कितना 18 है, एक माइनस हुआ है। ये 20 है, ये कितना 21 है, एक प्लस हुआ है। ये कितना 21 है, ये 20 है, एक माइनस हुआ है। ये 4 है, ये 5 है, तो क्या हुआ यहाँ पर एक प्लस हुआ है। ये 5 है, ये 4 है, एक माइनस हुआ है। ये 14 है, ये 15 है, एक प्लस हुआ है। ये 20 है, एक 19 है, तो एक माइनस हुआ है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस चल रहा है। तो जो कंडीशन आपके यहाँ पर लागू हुई है, सेम वही कंडीशन जिसमें पूछा गया है उसमें लागू करना है। तो देखिए क्या पूछा गया है आपसे, SCHHOLAR। ध्यान देंगे यहाँ पर सभी बच्चे, यहाँ पर मुझे लगता है जवाब दे सकते हैं आसानी से। पहले एक माइनस हुआ है, एक माइनस करो 19 में से तो कितना बचेगा, 18 पर आर आता है। फिर एक प्लस हुआ है, 3 में एक 4 जोड़ो तो कितना हुआ, 3 में एक जोड़ा 4 हुआ, 4 पर डी आया। यहाँ पर क्या एक माइनस होगा 8 और में से एक जाएगा 7, 7 पर जी आएगा। ये कितना है आपका 15 आता है, वो 15 पर आता है ना, तो प्लस 1 करना है यहाँ पर 16, 16 पर क्या आएगा आपका पी आएगा। ये एल कितना 12 है, तो यहाँ पर एक माइनस करना है, तो देखो 12 में से 11, 11 पर के आता है। फिर एक प्लस करना है, एक और एक कितना हुआ 2, 2 पर बी आता है। 18 है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ एक माइनस हुआ है, 18 में से 17, 17 पर क्या आता है क्यू आता है। अगर बात की जाए आर डी जी पी और के बी क्यू, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने बच्चे इसके लिए सही से जवाब दे पाते हैं बच्चों। कमेंट में अवश्य बताते रहेंगे, ठीक है ना। भले ही वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन आपने कौन कौन से कर पाए, कौन कौन से क्वेश्चनों के जवाब सही से दे पाए। और जो न्यू स्टूडेंट है वो कमेंट में ये बताते रहेंगे कि आप लोगों के लिए कितना समझ में आ रहा है, और कहीं पर कोई भी समस्या है तो कमेंट में अवश्य बताते रहें। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोएडा यानी कि NOIDA, इसको क्या लिखा गया है बच्चों, देखिए इसको क्या लिखा गया है, STNIF। तो देखिए क्रमांक आपको सबको याद ही हो गए होंगे। तो देखिए 14 है, ये कितना हुआ आपको 19 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस 5 हुआ। ये 15, ये 20 हुआ, क्या हुआ प्लस 5 हुआ। ये 9 है, ये 14 हुआ, क्या हुआ प्लस 5 हुआ। ये 4 है, 4 को 9 लिखा गया है तो इसका मतलब प्लस 5 हुआ। 1 है और ये 6 पर आता है तो प्लस 5 हुआ। यानी कि प्रत्येक में 5 5 प्लस कर दिया गया है। तो जिसमें पूछा गया है, जो भी आपसे पॉइंट पूछा जा रहा है मेरठ, तो इसके प्रत्येक अक्षर में 5 5 ही प्लस करेंगे। यानी कि जो क्रिया आपकी यहाँ पर होगी वही क्रिया आपको यहाँ पर करनी होगी, तभी जाकर के आपका सही जवाब होगा। तो देखिए क्या है, MERUT, इसको क्या लिखा जाएगा बच्चों, प्रत्येक में 5 5 प्लस, यहां हो रहा है तो यहां पर भी ये 13 पर 13 5 18, 18 पर क्या आएगा आर आएगा। ये 5 है, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 पर जे आएगा। ये भी 5 है, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 पर क्या आएगा जे आएगा। ये आपका 18, 18 में अगर 5 जोड़ेंगे 23, 23 पर डब्ल्यू आएगा। 21 है, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 पर जेड आएगा। और ये आपका कितना है, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 पर वाई आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो चुका है RJJWZY। तो देखिए कहां पर मिल रहा है आपका RJJWZY, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। तो क्रमांक मेरे बच्चों याद कर लीजिए, पहली वीडियो में मैंने आपके लिए क्रमांक और उसका अपोजिट यानी कि विपरीत बता दिया है कैसे याद करना है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों के लिए दिया है, एक बार देख के अवश्य
एक बार अवश्य देखें उसके लिए, और फिर मुझे बताएं कमेंट करके कि आप लोगों ने वो याद किया या नहीं हुआ। एक बार में याद हो जाएगा, जीवन जीवन के लिए याद हो जाएगा, मरते दम तक उसको भूल नहीं पाएंगे, ये दावा के साथ मैं आपसे कह सकता हूं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGET लिखा जाता है तो उसके लिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले इसको ही पहचानना है मेरे भाई, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए इसको क्या लिखा गया है, DPPHCU। देखिए यहां पर क्या है, ये 6 है और ये कितना है 4, -2 हुआ है। ये 15 है, ये कितना है 16, एक प्लस किया गया है। 18 है और ये कितना है 18 16 है, -2 हुआ है। ये 7 है और ये कितना 8 है, एक प्लस हुआ है। ये 5 है, ये 3 है तो कितना -2 हुआ है। ये 20 है और ये 21 है, एक प्लस हुआ है। समझिए यहाँ पर पहले आपका एक 2 माइनस हुआ है, फिर एक प्लस हुआ है, 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस, ये चल रहा है। तो सेम इसमें जो पूछा गया है इसमें भी यही कंडीशन लगा देंगे, DOCTOR यानी कि डॉक्टर। तो यहाँ पर भी आपको करना क्या है, सेम कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, जो यहाँ हुआ है देखो 2 माइनस हुआ है तो 2 माइनस, 1 प्लस हुआ है तो 1 प्लस, 2 माइनस हुआ है 2 माइनस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे, 2 माइनस 1 प्लस। देखिए यही कंडीशन क्या आप लोग देख रहे हैं, यही कंडीशन आपको दिखाई दे रही ना, वही कंडीशन आप यहाँ लागू कर देंगे, आपका उत्तर कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। 100% दावा के साथ कह सकता हूँ। 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पर बी आएगा। 15 है, 15 पर 1 जोड़ो 16, 16 पर पी आएगा। यहाँ 3 है, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 1 पर ए आएगा। ये 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पर यू आएगा। तो ये 15 है, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 पर एम आएगा। 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 19, 19 पर एस आएगा। तो देखिए BPAUMS, BPAUMS पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ये लिखा जाता है तो यहां पर मुझे लगता है यहां पर कुछ छोड़ दिया गया है। यहां पर क्या छोड़ा गया है, तो देखिए NO क्या छोड़ा जाएगा है यहां पर, 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग। यहाँ पर छोड़ा क्या गया है, NOVEMBER ये छूट गया है कि नवंबर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या था, आपका क्या था DECEMBER, इसको क्या लिखा गया है, देखिए इसको क्या लिखा जा रहा है ERMBCEDE, यही तो लिखा जाता है, यही तो लिखा गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहचानेंगे, देखो क्या हुआ है, पहले ER लिख दिया, फिर MB लिख दिया, फिर CE लिख दिया, फिर DE लिख दिया। सेम कंडीशन यहाँ पर लागू कर देंगे, NOVEMBER को कैसे लिखा जाएगा। तो समझिए यहाँ पर क्या था भाई, देखो ER लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे MB लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे VE लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे NO लिखेंगे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा।
मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो पहले आपको जो दिया गया वहां पर कंडीशन क्या लागू हो रही है वो कंडीशन आपको देखनी है। अगर आपने वो कंडीशन पहचान ली तो समझ लीजिए आपका उत्तर गलत नहीं होने वाला है, 100% आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। यानी कि जो कंडीशन यहाँ लागू होगी वही कंडीशन आपको यहाँ पर लागू करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए कौन सा आपका उत्तर बनता है, ERMB और VENO, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपको देने हैं और मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन पर काम करने वाले हैं, एप्लीकेशन लेने वाले हैं और एप्लीकेशन पर जब काम करेंगे तो वहां पर आप लोगों के लिए सूचित कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अच्छा, मैं दीपावली के बाद में जो दिवाली आने वाली है उस दिवाली के बाद में, दिवाली होने के बाद में कंटिन्यू लाइव क्लास करने वाला हूं और कंटिन्यू मैं आपके लिए रीजनिंग का प्रत्येक चैप्टर बारी बारी से कराने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्लास को देने वाला हूं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप चाहे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो आपके लिए बेहतर से बेहतर बिल्कुल 0 लेवल से और हाई लेवल तक का दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो मैं आप लोगों के लिए बता देना चाह रहा हूं कि एप्लीकेशन पर बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही और जय हिंद जय भारत।